Hi, this is Khushbu with another problem of statistics. This is question number 2, exercise 14.3, page number 287 from NCERT. It says if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. So हमें ये डेटा given है, हमें इसके अकॉर्डिंग ये x और इस y का वैल्यू निकालना है. So सबसे पहले मीडियन के लिए क्वेश्चन चल रहा है मीडियन के बारे में, तो मीडियन के लिए जो हम टेबल फॉर्म करते हैं, फर्स्ट उसमें आता है क्लास इंटरवल, देन आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ आई से, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. ये है क्लास इंटरवल. फ्रीक्वेंसी 5x 20 15, 5x 20 15 by 5. This is y, this is 5. टोटल सम गिवन है हमें 60 फ्रीक्वेंसी का. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी होती है सेम. सेकेंड केस में हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. 5 प्लस एक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आंसर रहेगा 5 प्लस एक्स. फिर इसमें ये वैल्यू ऐड होती है, सो 5 प्लस एक्स प्लस 20, दैट मीन्स 25 प्लस एक्स. फिर इस 25 प्लस एक्स में ये ऐड होगा 15, सो 25 प्लस एक्स प्लस 15, सो ये आएगा हमारे पास 40 प्लस एक्स. फिर उसके अंदर ये वाई वाली वैल्यू ऐड होगी, 40 प्लस एक्स प्लस 5. फिर उसमें ये 5 ऐड होगा, सो 40 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 5 मतलब 45 प्लस एक्स प्लस 5. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये जो हमारे पास आती है ये वैल्यू हमारे पास लास्ट आई है, ये हम कहते हैं इसका टोटल और इसका टोटल ऑलवेज इक्वल होता है. सो हमारे पास यहां से आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60. हम यही कहते हैं कि यही वैल्यू इसका जो लास्ट होता है वो इसके इक्वल होगा, बिकॉज ये सबको ऐड करके ही आ रहा है. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 45 मतलब 15. एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया यहाँ से 15. Let's suppose this is equation number first. Same ways, अब हमारे पास ये n by 2 क्या निकलेगा यहाँ से? n by 2 which is 60 by 2. n होता है क्यूमुलेटिव, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका सम, समेशन fi को हम n बोलते हैं. सो ये कैंसिल होकर आ गया यहाँ से 30. तो ये वैल्यू n का आ गया हमारे पास, n by 2 का वैल्यू आ गया 30. नाउ मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन is equal to L plus n by 2 minus cumulative frequency upon frequency into h. अब ये जो वैल्यू आती है n की 30, हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से जस्ट ग्रेटर क्या है, लेकिन यहाँ पर हम देखकर बता नहीं सकते कि इसमें 30 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें नहीं पता ये x का वैल्यू क्या है. हमें क्वेश्चन में मीडियन गिवन है 28.5, मीडियन 28.5 है, दैट मीन्स वो किस क्लास के बीच में आएगी? इसमें 20 से 30 के बीच में होगी. तो अगर वो 20 से 30 के बीच में, दैट मीन्स ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में पुट करने के लिए हम प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं, मतलब उससे पहले वाली क्लास की लेते हैं. तो पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स. तो यहां से हमें वैल्यूज मिल गए. लोअर लिमिट इस क्लास का है 20, ये है हमारी मीडियन क्लास. तो हमारी मीडियन क्लास है 20 और हमें मीडियन गिवन है 28.5 क्वेश्चन में. लोअर लिमिट इज 20 प्लस n by 2 करके आ रहा है 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हमेशा हम लेते हैं इस क्लास की नहीं, इससे पहले वाली क्लास की, मतलब 5 प्लस एक्स. और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज बाहर ये नेगेटिव साइन है, अपॉन फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की लेते हैं विच इज 20 इंटू h. मतलब क्लास साइज कितने कितने का है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस. इन सब में डिफरेंस चल रहा है 10 10 का.
सो यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10 2 जा। इस 20 को इधर ले आते हैं, तो बनेगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस x, अंदर की साइन चेंज हो गए अपॉन 2। तो यहाँ से बन गया 28.5 माइनस 2 इज 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन 2। ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x। 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस x, तो ये आ गया माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 8। अब x का वैल्यू आ चुका है, इस फर्स्ट इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, सो y वुड बी इक्वल टू 15 माइनस 8 मतलब 7। सो y का वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ से 7। सो x का वैल्यू इज 8, y का वैल्यू इज 7। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने टेबल बनाया और ये जो मीन की वैल्यू थी 28.5, इससे हमने मीडियन क्लास निकाला। उस क्लास से हमें फॉर्मूला के लिए लोअर लिमिट भी मिल गया और हमारे को फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास की, तो वहां से हमें वो भी मिल गई, उसको हमने वैल्यूज में पुट कर दिया। सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट टू अस एंड डू सब्सक्राइब अस। गुड बाय।